नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की विधायकी पर राजभवन बिल्कुल ही चुप हो गया है। सीएम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधानसभा की सदस्यता को लेकर काफी परेशान हैं और असमंजस की स्थिति में हैं और इसे स्पष्ट करने के लिए राजभवन और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए तैयारी में है। इसी कड़ी में वो सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं और इस दिशा में तैयारी की जा रही है। विधिक परामर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर वो आग्रह करेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा उनकी विधानसभा की सदस्यता को लेकर राजभवन को मंतव्य प्रेषित करने के बाद राज्य में भ्रम की स्थिति है। 25 अगस्त को चुनाव आयोग के द्वारा प्रेषित इस पत्र को लेकर राजभवन ने अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। इससे राज्य में अनिश्चितता का वातावरण है। आगे और बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू ने हेमंत सोरेन की तारीफ की। जातीय जनगणना पर पहल करने की मांग की है। आजसू पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा स्थानीयता एवं आरक्षण के संदर्भ में की गई पहल का स्वागत किया और पहली बार 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति परिभाषित करने के राज्य सरकार के निर्णय पर अधिकृत रूप से पार्टी की ओर से वक्तव्य देते हुए पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी एवं केंद्रीय महासचिव राजेंद्र मेहता ने कहा कि झारखंडी हित एवं राज्य के विकास के लिए सरकार कोई भी निर्णय लेगी तो आजसू पार्टी उसका अभिनंदन करेगी। अगली खबर, आजसू पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीयता का निर्धारण जो किया गया है, स्थानीयता का निर्धारण ही नियोजन का आधार बन जाए। साथ ही साथ सरकार का यह भी स्पष्ट करना है कि जिन पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है उसका आधार खतियान आधारित स्थानीय नीति होगा। यह मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। वही हसन अंसारी ने कहा कि नियुक्तियों में किसी प्रकार की बाधा न आए एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां 100% स्थानीय व्यक्ति को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाए। राजेंद्र मेहता ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं आरक्षण आजसू का मुख्य मुद्दा है और इसे लेकर हम संघर्ष करते रहे। अगली खबर, सुरक्षा बलों ने झारखंड में नक्सलियों की तोड़ दी है कमर। अगला निशाना अब सारंडा जंगल होगा। झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ ने मिलकर पिछले 2 साल में नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस इस बात का साक्ष्य है। अब सुरक्षा बलों का निशाना जो है सारंडा जंगल है और इसकी तैयारी भी चल रही है। अगली खबर, बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे डीजीपी, जवानों का बढ़ाया हौसला, शान से लहराया तिरंगा। 30 साल तक हिंसक वारदातों का साक्षी एवं शीर्ष माओवादियों का सरना स्थली रहा बूढ़ा पहाड़ लगभग सुरक्षा बलों के कब्जे में आ गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान मिली सफलता से उत्साहित राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा ने बूढ़ा पहाड़ के शीर्ष पर जाकर तिरंगा झंडा फहराया और उन्होंने न सिर्फ अभियान में शामिल झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया, बल्कि ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और उनके निदान का आश्वासन दिया। यह भी घोषणा की कि भविष्य में नक्सली बूढ़ा पहाड़ पर फिर अपनी पकड़ न बना पाए, इसके लिए बूढ़ा पहाड़ के गांव-गांव में सुरक्षा बलों की पहुंच होगी और सुरक्षा बलों के नए कैंप भी बनाए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने 1932 के खतियान के आधार पर राज्य में स्थानीय नीति लागू करने के प्रस्ताव को असंवैधानिक और अव्यवहारिक करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जानते हैं कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है। खुद विधानसभा में कहा था कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है, इस तरह की नीति कोर्ट में नहीं टिकेगी। नामधारी सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष सभी सच्चाई को जानते हुए राजनीति कर रहे और इससे बोर्ड की राजनीति तो हो सकती है, राज्य की जनता की भलाई नहीं। इस अध्याय को अब समाप्त होना चाहिए। राज्य गठन के 21 साल बाद स्थानीय नीति पर राजनीतिक बुद्धिमानी सही नहीं है। अगली खबर, चतरा जिले में पुलिस एवं माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़, सीआरपीएफ का एक जवान हुआ घायल। चतरा जिले के प्रतापपुर एवं कुंदा थाने की सीमा पर दोपहर पुलिस और भाकपा माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सीआरपीएफ 190 बटालियन के एक जवान को गोली लगी है। जख्मी जवान को बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रांची भेज दिया गया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनीश कुमार ने बताया कि मुख्यालय से अतिरिक्त जवान भेजे गए हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। अगली खबर, पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा दिसंबर में होगी। 22 सितंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। राज्य में सहायक अध्यापकों के लिए पहली आकलन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस परीक्षा के संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसमें शामिल होने के लिए पारा शिक्षक 22 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इस परीक्षा से पता चल पाएगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे पारा शिक्षक कितने दक्ष हैं और काबिल हैं। इनमें बच्चों को पढ़ाने की समझ किस स्तर का है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह परीक्षा दिसंबर माह में हो सकती है। अगली खबर, 1932 का विरोध करने पर प्रशासन ने थमाया 6 को नोटिस।
झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के मसले पर वर्ष 2002 की तरह किसी तरह के हिंसा न भड़के, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के खिलाफ बयान देने वाले रांची के 6 लोगों को नोटिस जारी किया। रांची के धुरवा में रहने वाले इन सभी लोगों ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के खिलाफ झारखंड नवनिर्माण मंच के गठन का ऐलान किया था। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने इन सभी को 19 सितंबर सुबह 10:30 बजे तक उनके न्यायालय में आकर 50,000 रुपए का बॉन्ड भरने का आदेश दिया है। साथ ही साथ एसडीओ के द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि घोषित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध करने से शांति भंग होने की आशंका है, इसलिए वो सभी खुद या किसी प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा 19 सितंबर को उनके न्यायालय में 10:30 तक उपस्थित होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए 50,000 रुपए का बॉन्ड एवं उसी राशि का 2 प्रतिभूतियों का जमा करें। अगली खबर, कोयला तस्करों के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर सहित सैकड़ों टन कोयला जब्त किया गया। धनबाद के कोयलांचल में जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा 15 सितंबर से 25 सितंबर तक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा, जिसके तहत खनन से संबंधित अवैध तस्करी पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से नकेल कसने की तैयारी कर रखी है। इसी के मद्देनजर 15 सितंबर से अब तक प्रतिदिन सैकड़ों जगहों पर छापेमारी की जा रही है और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भी जिला टास्क फोर्स के द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयले को जब्त किया गया है। अगली खबर, पड़ोसी राज्य बिहार के रास्ते झारखंड में बड़े पैमाने पर गांजा लाया जा रहा। इस खुलासे के बाद गांजा की तस्करी से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसे जेल भेज दिया है। गिरफ्तार हुए लोगों के पास तकरीबन 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं एक तस्कर के पास से पुलिस ने करीब 1 लाख नकदी बरामद की। मिली जानकारी के मुताबिक एसपी सुभाष चंद्र जाट ने अवैध नशा कारोबारी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत देवघर एसडीपीओ पवन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने जिले के कुंडा के चितलो डोड़िया गांव मंगलानंद मंडल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने 820 ग्राम गांजा बरामद किया। अगली खबर, बोकारो में बाजार में घूम कर चेन छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 2 अपराधियों के साथ एक स्वर्ण व्यवसायी भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड के बोकारो में बीते दिनों से चेन छीनने की घटनाएं सामने आ रही है। सड़क पर चलती महिलाएं और खासकर वृद्ध महिला इसका ज्यादा शिकार हो रही है। बोकारो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छिनतई करने वाले 2 अपराधियों को पकड़ लिया है। बोकारो के चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी धनबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने पिछले दिनों बोकारो के चास थाना के पांडे पुल के पास एक महिला लक्ष्मी देवी के गले से चेन की छिनतई की थी। इस दौरान महिला अपने बच्चे को एमजीएम स्कूल छोड़कर वापस अपने घर लौट रही थी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले एमएलए भूषण बाड़ा। 1932 का खतियान एवं 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर कही बड़ी बात। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और 1932 खतियान लागू करने, ओबीसी को 27% आरक्षण देने एवं खेल नीति लागू करने के लिए सिमडेगा जिले वासियों की ओर से आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। विधायक भूषण बाड़ा ने सीएम को बताया कि राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय से सिमडेगा की जनता में काफी खुशी और उत्साह है। जब वो रांची से सिमडेगा लौट रहे थे तब रास्ते में सिमडेगा की जनता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। स्थानीयता के लिए 1932 का खतियान लागू किए जाने से राज्य के आदिवासी मूल वासियों में खुशी की लहर है। अगली खबर, AK-47 से लैस रहने वाला 15 लाख का इनामी नक्सली कारू यादव महाराष्ट्र से अरेस्ट। झारखंड में दर्ज हैं 24 केस। आपको बता दें कि 15 लाख का इनामी भाकपा माओवादी को एटीएस की टीम ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। उसे एटीएस ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के नाला सोपारा क्षेत्र के एक मॉल से गिरफ्तार किया। कारू यादव उर्फ करण उर्फ दीपक यादव हजारीबाग का रहने वाला है। उस पर हत्या, रंगदारी, लेवी, आर्म्स एक्ट के 24 मामले झारखंड के विभिन्न जिलों के थाने में दर्ज हैं। हजारीबाग पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए मुंबई रवाना हो गई है। उसे हजारीबाग लाकर गहन पूछताछ की जाएगी। बताया जाता है कि नक्सली कारू यादव AK-47 राइफल से लैस रहता था एवं गिरिडीह होमगार्ड से राइफल लूट। 2006 में CIS से बोकारो के साथ मुठभेड़, गिरिडीह के भेलवा घाटी पारसनाथ में पुलिस मुठभेड़ में वह शामिल था। अगली को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 40 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान NIA ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी में टीम को डिजिटल डिवाइस, डॉक्यूमेंट्स, 2 खंजर और 8 लाख रुपए से अधिक कैश सहित कुछ संदिग्ध सामान भी मिले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जानकारी मिली थी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में PFI के कैंप चल रहे, जहां आतंकी घटनाओं की प्लानिंग और धर्म के आधार पर दंगा कराने की ट्रेनिंग देने के लिए कैंप चलाए जा रहे हैं। इसके बाद तेलंगाना में 38 और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर छापेमारी की गई। अगली खबर, पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने नागौर में हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के सवाल पर कहा कि ज्ञानवापी की क्या बात करते हैं, हम तो मक्का तक पहुंच गए हैं, वहाँ भी मक्केश्वर महादेव है। भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अगर सरकार इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो नेपाल, मॉरिशस समेत दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र घोषित होने की तैयारी में है।
पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को नागौर पहुंचने के बाद यह बयान दिया गया। शंकराचार्य ने कहा कि दुनिया के 15 देश हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में है, वो सिर्फ भारत के रुख का इंतजार कर रहे हैं। युवाओं पर वेस्टर्न कल्चर के असर पर शंकराचार्य ने कहा कि मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूं, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति अपने पर हावी होने नहीं दी।